अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियोस देखने के लिए टाइम निकाला। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइबर कर लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आप देखेंगे, थंबनेल देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि 14 अगस्त के दिन जश्न आज़ादी के दिन और जश्न आज़ादी की आड़ में किस कदर जो है वो बेहयाई, बगैरती, फहाशी और यानी फैलाई गई है। ना तो ही इसमें औरतें पीछे रही हैं, ना मर्द पीछे रहे हैं। इस तरह समझे जैसे रेस लगी हुई थी इनकी आपस में। ऐसा बहुदा लिबास पहना गया, ऐसे बहुदा किरदार अपनाए गए हैं, डांस पता नहीं क्या क्या होता रहा है, और शोर खराबे और ये बाजा एक निकले हुए हैं इसके ज़रिए। ऐसा बेहुदा डांस, रोडों पे रश, मर्द ऐसे बेज़मीर, बाप ऐसे बेज़मीर, भाई ऐसे बगैरत के अपनी बहनों को सजा के, बाप अपनी बेटियों को सजा के, और शोहर अपनी बीवियों को, अपनी बच्चियों को सजा के मोटरसाइकिलों पर, बाइकों पर और कारों पर पैदल जिस तरह उन्हें कोई सवारी मिली उस तरह रोडों पे निकले हैं। कितने अफसोस की बात है कि ये जिस दिन का ये जश्न मना रहे हैं, इन्हें पता भी है कि इस दिन 13-14 लाख मुसलमान जो हैं वो कत्ल हो गए, उनको नाहक शहीद किया गया, और हज़ारों लाखों मुसलमान औरतों की इज़्ज़तें आबरू तार तार की गई। और ये लोग उस दिन आज़ादी की आड़ में इतना बहुदा किस्म का दिन ये मनाते हैं और ऐसे बगैरती बेहयाई करते हैं। और ये टिकटॉक का जो है एक नया तमाशा, इधर आप देखते हैं व्यूज़ लेने के लिए लड़कियां तरह तरह का हरबा आज़मा लेती हैं। फहाश लिबास पहनना, लड़कों के साथ निकलना, या वीडियोस देख रहे हैं लड़के उनके साथ निकल रही हैं, फिर ये एक बहुटा डांस हो रहे हैं। ये समझ से बालातर है। इस दिन तो चाहिए था कि मुसलमान अपनी शोहदा को याद करते, जो लोग ना कत्ल हुए, जिन औरतों की इज़्ज़तें तादाद हुई, उनके लिए साले सवाब का एहतमाम करती। बल्कि ये उल्टा बाजे लेके, ढोल ढमक्के लेके रोडों पर शोर करते हैं और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे करते हैं, कंजर खाना। और बाकायदा ये आवाम को क्या कहना, हुकूमती सतह पे इस तरह के काम होते हैं। वज़ीर आज़म साहब, मुल्क का हालात क्या हो चुके हैं, मुल्क तबाही के दहाने पे हैं, और ये 14 अगस्त पे लड़कियों के मुजरे देख रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को नचवा रहे हैं। जी ये प्रोग्राम हो रहा है, हर तरह की फहाशी हमारे होटलों पे, नाइट पार्टियों के नाम पर जनाकारियाँ, पता नहीं क्या क्या तमाशे लग रहे हैं। ये सारे लगे हैं 14 अगस्त के ऊपर। टिकटॉक पे देखें आप, तरह तरह की लड़कियाँ नाच रही हैं, ये वीडियोस आप देख रहे हैं, कोई क्या कर रही है, इनके लिबास देखें, शर्म आती है कि ये औरत है जिसको मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, खाना काबा अकेला जाने की अपनी महरम के बगैर इजाज़त नहीं है, सफ़र की इजाज़त नहीं है। और ये औरत देखें क्या कर रही है, सिर्फ़ एक आज़ादी के नाम पे। आज़ादी भी कौन सी आज़ादी, अगर देखा जाए तो ये कोई आज़ादी है? मुल्क का आप हशर नशर देखें, इज़्ज़तें यहाँ पे नीलाम हो रही हैं, चोरियाँ इधर आम हैं, फहाशी के बाज़ार आम हैं, और हमारे हुक्मरान आपस में कुर्सी पे लड़ रहे हैं, और ये कौम जो है वो आज़ादी मना रही है। और इन्हें शर्म आनी चाहिए। इतना मुक़द्दस दिन कि जिस दिन में इतना कातलाना दिन जिसको कहा जाता है, कि जिसके ऊपर मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, ना दर्द उनको कत्ल किया गया, ना हक कत्ल किया गया, औरतों की इज़्ज़तें आबरू तार तार की गई, और इन्हें ये शर्म नहीं आती कि हम उनको साले सवाब कर लें, उनके लिए दुआ कर लें। बल्कि बाजे ले के नौजवान, बच्चे, बूढ़े जो भी गए, सड़कों के ऊपर तमाशा, तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ था इन्होंने कि इंसान कुछ कह नहीं सकता। बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े मीडिया के चैनल जो हैं वो इस फहाशी में, उरियानी में सरे आम नज़र आए हैं। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, ये चैनल के ऊपर ये कैसा फहाशाना लिबास पहनकर ये एंकरों को बैठाते हैं और इस तरह के काम करते हैं। खुदारा मुसलमानों को शर्म करनी चाहिए और इस तरह के बेहुदा कामों से बाज आना चाहिए। बाप शोहरों को शर्म आनी चाहिए, भाइयों को शर्म आनी चाहिए। वो गैरत का मुजाहरा करें कुछ, कि अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी बीवी को पर्दा करवाएं। उन्हें इस दिन तो बाहर कोई औरत बरचीती नहीं है। नौसरबाज वहाँ पे इकट्ठे हुए होते हैं, लौंडेबाज और तरह तरह के बेज़मीर लड़के, मर्द, महकमा ठरकोल के सरदार उधर पहुँचे होते हैं। आप अपनी बेटियों को लेके चले जाते हैं, आप अपनी इज़्ज़तों को सजा के
और उनको वो बड़े वीआईपी कपड़े 14 अगस्त वाले सिलवा के दे जाते हैं ताकि वो जाके वहाँ पे जाके उनके साथ गलत रखते हो। फिर आप कहते हो जो फ़लाँ ने हमारी बेटी को छेड़ दिया, उसकी इज़्ज़त पे हमला किया, फ़लाँ ने हाथ लगा दिया। तो जब आप उनको इस दिन लेके जाएंगे इस तरह करके तो बताएं आप, तो आपकी इज़्ज़त महफूज रह सकती है। आप ज़रा अपना ज़मीर तो है ही नहीं आपके पास, किसी से उधार लेके सोचें कि आपको इस तरह करना चाहिए। क्या ये आज़ादी का जश्न मनाना होता है? क्या ये आपको आज़ादी का ये मकसद है? दी हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तजारत में मुसलमान का खसारा। ये इल्लामा इकबाल फरमा गए हैं। आप दीन को पश्ते पुश्त डाल कर, मज़हब को पश्ते पुश्त डाल कर, ना अल्लाह रसूल के अहकाम का कोई आप पे असर, ना उसके कोई अहकाम का पास, सिर्फ़ अपनी नफसाती ख्वाहिश के लिए, बदनगाई के लिए, और आप जाके वहाँ पे कर रहे हैं। खुदारा कुछ शर्म करें, कुछ अपनी कब्र अशर का भी ख्याल करें। ये इस तरह आज़ादी नहीं होती। काश आप आज़ादी का मतलब समझते। उनको याद देखें जिन्होंने अपने कुंबे ख़ानदान के ख़ानदान कत्ल हो गए, जिनके सामने उनकी बेटियों की, उनकी बहनों की, उनकी माँओं की इज़्ज़त लूटी गई, जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने सामने नाहक कत्ल होते देखा हो। मुझे बताओ वो क्या कहेंगे? ये हमारे लिए कर रहे हैं। आप उस दिन बाजे लेके तो आप अपनी बेटियों को सजा के, बहनों को सजा के, आप तरह तरह के काम बगैरतियाँ बेहयाइयाँ करके, बाकायदा सरकारी सतह पे ऐसे काम हो, तो आप ये वो आपको क्या कहते होंगे कब्र में? वो कहते होंगे दौर फिट्टे मुँह तुहाडे जम्मन ते। तो हमें शर्म आनी चाहिए कुछ। तो कोई खुदा दा खौफ करो।